जय जगत गुरु जय भारत। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूजे प्रथम पूजे परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल कर्ण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सांवड़ सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में महाज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी परम ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओझा 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, संघ का समाधान के एपिसोड नंबर 22 में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं संघ का समाधान। संघ का उपदेश लेने के बाद मोबाइल या टीवी में फिल्म गाने चुटकुले या अन्य सीरियल आदि देख सकते हैं या नहीं। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं, भाई और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। अर्थात नाम उपदेश के बाद भगत ने श्वास बर्बाद करने वाली बकवादों से दूर रहना होता है, अन्यथा काल का प्रभाव बना ही रहेगा और गुरु वचन टूट जाने से भक्ति भी नहीं बन पाएगी। कभी कभार अनजाने में या वैसे भी जानबूझकर मन का प्रभाव ज्यादा हो जाने के चलते मोबाइल या टीवी में कोई फिल्म या सीरियल देख लेते हैं और जब आरती मंत्र या सत्संग सुनने को बैठते हैं तो काल प्रेरणा से बार बार आंखों के सामने उसी फिल्म या सीरियल का वो चित्रण घूमता रहता है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि इंसान का दिमाग एक मेमोरी कार्ड की तरह कार्य करता है। इसमें सत्संग या अच्छी बातें भरोगे तो बाहर भी अच्छे ही विचार निकल कर आएंगे, और यदि फिल्म चुटकुले या भद्दे गाने सुनोगे तो बाहर भी वही गंदगी निकल कर आएगी। अतः गंदे गाने फिल्में सीरियल या चुटकुले आदि बकवादों से दूर ही रहना है। संघ का उपदेश लेने के बाद अच्छी फिल्म अच्छे गाने या सीरियल देख सकते हैं या नहीं। पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग रूपी फिल्मों से बढ़कर दुनिया की कोई भी फिल्म एक भगत के लिए ज्ञानवर्धक या लाभकारी नहीं हो सकती है, भले कितनी ही अच्छी फिल्म या गाने क्यों ना हो। पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग रूपी फिल्मों से बढ़कर दुनिया की कोई भी फिल्म एक भगत के लिए ज्ञानवर्धक या लाभकारी नहीं हो सकती है, भले कितनी ही अच्छी फिल्म या गाने क्यों ना हो। उनमें सिवाय इधर उधर की सांसारिक बातों के अलावा कुछ भी विशेष नहीं होता है। अतः उन्हें देखने या सुनने से मन को उसकी खुराक मिलेगी और धीरे धीरे इस तरह की फालतू फिल्में गाने भजन या नाटक आदि देखते रहने से सत्संग सुनने में आपकी रुचि कम होने लगेगी, जो कि एक काल का षड्यंत्र है। दूसरी बात, जब मन को अच्छी लगने वाली कोई फिल्म गाने भजन या चुटकुले आदि सुनते हैं तो उनमें कोई अच्छी बात भी बताई जाती है तो भी हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि जो स्त्री पुरुष उस फिल्म में किरदार निभाते हैं उनकी करनी और कथनी में दिन रात का अंतर होता है, जिस कारण उनकी बातें मन को आनंद देने वाली अवश्य होती हैं, परंतु उनके द्वारा बताई गई अच्छी बातों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतार पाता है। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन पर बनी कोई फिल्म या सीरियल देखने के बाद किसी भी व्यक्ति में राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलने वाला गुण प्रकट नहीं होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है वह व्यक्ति अपनी रियल लाइफ में नशा भी करता है और झूठ भी बोलता है, इसलिए उसके वचन का सामने वाले पर प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में घर घर में टीवी पर रामायण देखी जाती है, परंतु उन घरों में राम के बजाय रावण ही पैदा हो रहे हैं। घर घर में लड़ाई झगड़ा और नशा आम बात हो गई है। इसलिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान का तत्व ज्ञान सुनने के बाद हमारे अंदर चिंतन मनन करने की इतनी शक्ति उत्पन्न हो जानी चाहिए। यदि रामायण महाभारत और फिल्में देखने से ही समाज सुधर गया होता या हमारे पूर्वजों का आत्म कल्याण हो गया होता तो सत्संग करने के लिए पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में नहीं आना पड़ता। अतः गुरुदेव भगवान का आदेश है, कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार। अर्थात अपने गुरुदेव भगवान की ही कथा यानी सत्संगों को सुनना है और उनकी ही महिमा और गुणगान करना है, ना कि मनोरंजन के नाम पर समाज में गंदगी फैलाने वाली फिल्में, सीरियल, नाटक या गाने आदि सुनकर अपनी मर्यादा को तोड़ना है। ध्यान रहे, आजकल कुछ विद्यालयों में बच्चों के पाठ्यक्रम की सीडी या डीवीडी पुस्तकों के साथ में आती है, जैसे साइंस या कंप्यूटर आदि की। अतः बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से सीडी या डीवीडी चलाकर पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। इसके अलावा चाहें तो कभी कभार अपने मोबाइल या टीवी पर समाचार आदि देख सकते हैं, लेकिन बहुत सीमित समय के लिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर उस भगत को पाप नहीं लगाए। उपदेश लेने के बाद बस या ट्रेन में यात्रा के दौरान, आड़ोस पड़ोस में शादी विवाह के समय या दाढ़ी कटिंग करवाते समय नाई की दुकान आदि ऐसी जगहों पर कोई फिल्म या गाने चल रहे हों जिन्हें ना चाहते हुए भी सुनना हमारी मजबूरी बन जाती है। यदि ऐसी स्थिति में आप भी रुचि लेकर उस फिल्म को देखने लगते हैं या गाने को सुनने लगते हैं तो अवश्य मर्यादा खंडित होती है। और यदि आपकी रुचि उस फिल्म या गाने में नहीं बनती है लेकिन मजबूरी वश सुनना पड़ रहा है तो दोष नहीं लगता है। शंका, बच्चे कभी कभार या पीछे से मोबाइल पर गेम खेल लेते हैं, ऐसे में उपदेशी माता पिता या बच्चों को दोष लगता है या नहीं? गुरुदेव भगवान कहते हैं, जैसे माता गर्भ को राखे यतन बनाए, चोट लगे तो खराब होवे, तेरी ऐसे भक्ति जाए। अर्थात भक्ति मार्ग में सफल होने के लिए उपदेशी माता पिता ने बच्चों को लेकर भी बहुत सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि छोटे बच्चे माता पिता के अधीन होते हैं। बचपन से बच्चों को जैसी दिशा मिलती है वो वैसा ही बन जाता है। बच्चे का दिमाग कोरे कागज की तरह होता है। अतः सर्वप्रथम तो उपदेशी माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को गुरुदेव द्वारा सत्संग में वीडियो गेम या कार्टून ना देखने संबंधी बताए गए नियमों के विषय में बार बार समझाते रहें। यदि बच्चा फिर भी जिद करता है तो माता पिता ने बच्चे के आंसुओं को देखकर भावनाओं में बहकर मोबाइल हाथ में नहीं थमा देना है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चे नादान होते हैं, उन्हें ज्ञान की भाषा कम और डर की भाषा अधिक समझ में आती है। अतः बच्चों की और खुद की मर्यादा टूटने से बचाने के लिए यदि बच्चे जिद भी करें तो हल्की फुल्की पिटाई भी कर सकते हैं ताकि बच्चे को भय बना रहे। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि गुस्से में आकर शरीर के कोमल अंगों पर चोट नहीं मारनी चाहिए। शंका, यदि बच्चे माता पिता के पीछे से मोबाइल लेकर वीडियो गेम या कार्टून देखते हैं तो क्या करें? यदि उपदेश प्राप्त माता पिता के पीछे से बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं तो उपदेशी माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि इस बात का पता चलते ही बच्चों को किसी भी तरह से धमकाना और डराना आवश्यक है। और यदि आपको पता है कि बच्चा पीछे से मोबाइल में गेम या कार्टून देखता है जो कि गुरुदेव की भक्ति मर्यादाओं के खिलाफ है तो मोबाइल पर स्क्रीन लॉक या फेस लॉक लगा कर रखें। शंका,
कुछ विद्यालयों में बच्चों को खेल कूद यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और नाचने गाने जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहा जाता है। ऐसे में उपदेशी माता पिता क्या करें? माता पिता बच्चों को स्कूल में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजते हैं, ना कि डांस करवाकर दुनिया का मनोरंजन करने के लिए। अतः उपदेशी माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को डांस क्लासेज में या गेम्स एक्टिविटीज में बिल्कुल भी हिस्सा ना दिलवाएं। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के चलते अन्य लोगों के लिए डांस और खेलकूद का बहुत बड़ा महत्व हो सकता है, लेकिन भगत के लिए समय और श्वासों की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। उपदेशी माता पिता ने अपने बच्चों को मात्र अक्षर ज्ञान करवाने के मकसद से ही स्कूल में एडमिशन करवाना है, ना कि नौकरी या खेल कूद में आगे बढ़ाने के मकसद से। यदि आप बच्चों को नौकरी के मकसद से महंगी फीस वाली प्राइवेट स्कूल या अन्य संस्थाओं में पढ़ाते हैं तो अभी आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, क्योंकि 2028 के बाद आने वाला समय परमेश्वर का है और उस समय कोई भी नौकरी या पद स्कूल कॉलेज की डिग्री देखकर नहीं बल्कि भक्ति और मर्यादा देखकर दी जाएगी। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को पता था, यदि शिक्षा के बदले इन ज्ञानहीन इंसानों को नौकरी का लड्डू नहीं फेंका जाएगा तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि 21 ब्रह्मांड स्वार्थियों का लोक है। बिना स्वार्थ के इस गंदे लोक में कोई किसी का सगा बनकर नहीं रह सकता। अतः आने वाले समय में सभी धर्मशास्त्रों को दिखा दिखाकर यह साबित करना कि भगवान कौन है और सत भक्ति क्या है, उसके लिए हम आत्माओं को पहले अक्षर ज्ञान करवाने के लिए यह नौकरी रूपी लड्डू का लालच देना परमात्मा के लिए जरूरी था, ताकि नौकरी के लालच में माता पिता बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। यदि वर्तमान में शिक्षा के बदले नौकरी ना होती तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जेब से पैसे खर्च करके नहीं पढ़ाता। और यदि वर्तमान की पिछली पीढ़ी में स्त्री पुरुष अनपढ़ रह जाते तो पुनः 650 साल पहले की तरह शास्त्रों में लिखित ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण, भगवान और भक्ति की पहचान ना हो पाने के कारण पूर्ण मोक्ष से भी वंचित ही रह जाते। इसलिए उपदेशी भाई बहनों से प्रार्थना है, बच्चों को अक्षर ज्ञान करवाने के पीछे के गुरुदेव भगवान के मकसद को समझने का प्रयास करें और अपने बच्चों को फालतू की प्रतियोगिताओं व महंगे महंगे स्कूलों में भेजकर डॉक्टर इंजीनियर बनाने के चक्कर में परमात्मा को दुखी करने से बचें। यदि इंजीनियर ही बनाना है तो समय पर आरती मंत्र व सत्संग सुनाकर इस भक्ति मार्ग में बनाइए ताकि उसका मोक्ष हो सके। अतः उपदेशी माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को 10वीं या 12वीं तक पढ़ाकर किसी काम धंधे में लगाएं। यदि बच्चे की आगे पढ़ने की इच्छा है और आपका सामर्थ्य है तो जरूर पढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे नौकरी के लिए ना ही तो बच्चों पर दबाव बनाना है और ना ही उपदेशी माता पिता ने बच्चों से किसी नौकरी की इच्छा लगानी है। ज्ञान आधार से उपदेशी माता पिता ने अपने बुढ़ापे का सहारा मात्र भक्ति और भगवान को ही समझना चाहिए, ना कि बच्चों को और उनकी नौकरी को। और मान लीजिए आपके बच्चे भी निकम्मे निकल जाते हैं तो भी वह दयालु परमात्मा उस भगत की भक्ति की बदौलत अपनी प्यारी आत्मा की बुढ़ापे में किसी भी सेवक को निमित्त बनाकर उस बच्चे से भी उत्तम सेवा करवा देगा। फिर भी किसी का मन नहीं मानता है तो एक बार उन भगत भाई बहनों के घरों में जाकर नजर मार लेना, जो उपदेशी होने के साथ साथ सरकारी नौकर भी हैं। आपको पता चल जाएगा कि वे कितनी मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं। 2028 के बाद जब तक गुरुदेव भगवान का साम्राज्य स्थापित नहीं हो जाता है तब तक आप इस काल लोक की सरकार की नौकरी प्राप्त करके 50% मर्यादा भी नहीं निभा पाएंगे। अतः ज्ञान को आधार बनाकर अपने बच्चों को फालतू की प्रतियोगिताओं में भाग ना दिलवाकर उनका आध्यात्मिक भविष्य बचाने का प्रयास करें और बुढ़ापे में बच्चों तथा नौकरी के सहारे की नहीं बल्कि परमात्मा के सहारे की उम्मीद लगाकर भक्ति करें। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।